हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आते हैं रे ऑप्टिक्स के पार्ट नंबर 3 में। जितनी पेंडिंग डेरिवेशंस थी तो वो इस वाली वीडियो में हम सारी की सारी डेरिवेशंस करेंगे और हम ये चैप्टर जो है वो कंक्लूड करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो लास्ट टाइम जो हमने डेरिवेशंस देखी थी बेटा, कहां तक देखी थी हमने डेरिवेशंस? आप बोलोगे सर हमने डेरिवेशंस देखी थी लेंस मेकर फॉर्मूला थी लास्ट वाली डेरिवेशन। लेंस मेकर फॉर्मूला तक हमने सारी डेरिवेशंस की थी जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए है। तो आज की डेरिवेशन जो है बेटा नंबर 1 जो है दैट इज लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला। लास्ट टाइम हमने देखी थी लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इस बारी है थिन लेंस फॉर्मूला। लगभग ये फॉर्मूला सिमिलर है, मिरर फॉर्मूला जैसी डेरिवेशन थी उसी से ये बहुत बहुत ज्यादा मैच होती है। ठीक है बेटा, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने बेटा रखा एट डिस्टेंस ऑफ यू, ऑब्जेक्ट को हमने रखा यहां से यहां तक रखा एट डिस्टेंस ऑफ यू। व्हाट इज यू बेटा? यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये यू रखा। ठीक है बेटा, चलो ऑब्जेक्ट जो है बेटा, ऑब्जेक्ट से हम दो रेज बनाएंगे। कितनी रेज बनाएंगे बेटा? दो रेज हम ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। ऑब्जेक्ट से हम दो रेज बनाएंगे जिस तरह से मिरर फॉर्मूला में बनाते थे। रे नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही बेटा रे नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ, इसको क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू फोकस। फोकस से इस तरह से निकलेगी बेटा, रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से निकलेगी। ये हुई बेटा रे नंबर 1। इसी तरह से बेटे, इसी तरह से बेटे रे नंबर 2 जो है, रे नंबर 2, हाँ सर रे नंबर 2 कहां से निकलेगी? रे नंबर 2 निकलेगी पोल से, रे नंबर 2 निकलेगी पोल से। ठीक है, और ये सीधे के सीधे निकलेगी विदाउट एनी डिविएशन। ये जो रे पोल से निकलेगी ये सीधे निकलेगी विदाउट एनी डिविएशन। हाँ सर, फिर ये दो रेज जो है कहां पे मीट हो रही है? बोलोगे सर ये दो रेज कहां पे मीट हो रही है? जहां पे ये मीट होगी बेटा वहां पे क्या बन जाएगी? इमेज, इमेज बन जाएगी। ओए होए, ये मिटानी पड़ेगी बेटा ताकि डायग्राम जो है वो अच्छी बने। चलो ये बेटा एक और रे है यहां से यहां तक, ये यहां पे मीट हुई, यहां पे जहां पे ये मीट हुई वहां पे बन जाएगी बेटा इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इमेज। हाँ सर, इमेज बन जाएगी। तो यहां पे बेटा इमेज बन गई, ये रही बेटा इमेज आपकी। और इमेज जो बनती है कितनी डिस्टेंस पे बनती है? इमेज बनेगी बेटा एट डिस्टेंस ऑफ वी, वी डिस्टेंस पे जो है वो इमेज बनेगी। और ये है, ये फोकस है, ये फोकस है बेटा एफ। ठीक है, ये फोकस है। फिर से बेटा ऑब्जेक्ट हमने लिया, क्या ऑब्जेक्ट लिया सर? सर क्या ऑब्जेक्ट लिया? ऑब्जेक्ट हमने ए बी लिया। ए बी ऑब्जेक्ट, कितनी रेज स्टार्ट हुई ऑब्जेक्ट से? दो रेज। रे नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, ये हुई रे नंबर 1। और रे नंबर 2 पोल को स्ट्राइक करेगी, यहां पे पोल है पी, पोल पी को स्ट्राइक करेंगी और रिफ्रैक्शन के बाद ये सीधे के सीधे निकलेगी। यहां पे बन जाएगा ए डैश और बी डैश। ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट करेगा इमेज। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ आया? चलो बेटा आप देखो बेटा, नजर रखो बेटा, नजर रखो। हाँ सर, नजर रखवाइए। ये रहा बेटा ये वाला ट्रायंगल पी ए बी, ये वाला ट्रायंगल। हाँ सर, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दो आपस में सिमिलर है। कौन कौन सा? पी ए बी वाला और पी ए डैश बी डैश वाला, ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। फिर से मैं दिखाऊंगा बेटा कौन कौन सा वाला, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और यहां से ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स आपस में क्या है? सिमिलर है। ठीक है, चलो चलो बेटा, कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है? बराबर जिस तरह से हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव की वैसी की वैसी डेरिवेशन है। अब बोलोगे सर
ट्रायंगल पी ए बी, हाँ सर, ट्रायंगल पी ए बी। और ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश। ये दो ट्रायंगल जो है ये आपस में सिमिलर है। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए बी। अच्छा, उस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल का बेस पी ए, उस वाले ट्रायंगल का बेस पी ए डैश। हाँ, साइड जो है आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। ये रही इक्वेशन नंबर 1। ट्रायंगल पी ए बी ट्रायंगल जो है और पी ए डैश बी डैश, ये वाला ट्रायंगल जो है ये आपस में सिमिलर है। और सर और क्या करना है? एक और ट्रायंगल देखना है बेटा जो क्या आपस में सिमिलर है। अब बोलोगे सर दिखाइए जल्दी कौन ट्रायंगल एक और सिमिलर है। ये वाला ट्रायंगल आप देखो बेटा, ये दिख रहा है? मुझे लगता है थोड़ा डार्क आ रहा है। चलो यहां से ये वाला ट्रायंगल, ये जो ग्रीन से मैंने बनाया, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल भी सिमिलर है। कौन कौन सा ट्रायंगल सर? ये मैं नाम पहले दूंगा इसका। चलो बेटा, ये इसका नाम एम रखो। ये जो पॉइंट है यहां पे, इस पॉइंट का नाम एम रखो। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का नाम जो है वो एम रखो बेटा। ये वाला पॉइंट जो ऊपर है, इस पॉइंट का नाम आप क्या रखोगे? सर आप ही बोलिए। इस पॉइंट का नाम आप एम रखो, ठीक है, ये एम रखो। ये वाला ट्रायंगल सर कौन सा वाला ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल जो है ये वाला ट्रायंगल पी एम एफ, हाँ ये वाला ट्रायंगल। और उसके साथ ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स भी आपस में जो है वो सिमिलर है। ट्रायंगल, ट्रायंगल, हाँ सर कौन सा? पी एम एफ एंड ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश, ये दो ट्रायंगल्स भी आपस में सिमिलर है। हाँ सर, अगर सिमिलर है तो क्या होगा? इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर पी एम, हाँ उस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल की बेस पी एफ, उस वाले ट्रायंगल की बेस एफ ए डैश। हाँ सर, इतना तो समझ आया। ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है। पी एम एफ, हाँ फिर से मैं दिखाऊंगा। ये पी एम एफ, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय इसका परपेंडिकुलर, इसकी बेस डिवाइडेड बाय इसकी बेस, बराबर मिरर फॉर्मूला भी ऐसी की ऐसी थी बेटा। इतना ठीक है। चलो बेटा, ये जो ए बी है, ये जो ए बी है ये पी एम के बराबर है। ए बी जो है वो पी एम के बराबर है। सो पी एम के बदले हम ए बी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल बनते हैं, जैसा कि मिरर फॉर्मूला में था। आप बोल सकते हो बेटा पी एम इज इक्वल टू ए बी। मैं आपको बोलूंगा बेटा रीजन क्या है इसका? आप बोलोगे सर क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। पी एम जो है, ये वाला पी एम जो है, ये पी एम जो है ये ए बी के बराबर है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। हाँ, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। इतना ठीक है बेटा? हाँ सर, इतना ठीक है। ये पी एम इक्वल टू ए बी जो है बेटा, ये पी एम, ये हम ये इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जरा इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी बेटा? इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी? सर आप ही बोलिए, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 2 बिकम्स, जरा बेटा क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2? देखो बेटा, पी एम के बदले क्या लिखोगे आप? ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। राइट साइड से क्या आएगा बेटा सेकंड इक्वेशन को? पी एफ डिवाइडेड बाई एफ ए डैश, पी एफ डिवाइडेड बाई एफ ए डैश। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 3। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 देखोगे बेटा और इक्वेशन नंबर 3 देखोगे, इक्वेशन 1 इसमें भी ए बी बाई ए डैश बी डैश, उसमें भी ए बी बाई ए डैश बी डैश। इक्वेशन 1 एंड 3 को कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 3 को कंपेयर करेंगे। वन इक्वेशन में पी ए बाई पी ए डैश,
पी ए डिवाइडेड बाई पी ए डैश। अच्छा, इसका राइट साइड क्या है बेटा इक्वेशन नंबर 3 का? पी एफ डिवाइडेड बाई एफ ए डैश। ये बेटा फाइनल आंसर हमें निकला। ये बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड दोनों का कंपेयर किया, हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वेट हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जिस तरह से मिरर फॉर्मूला में हमने इन 4 चीजों का वैल्यू डाला था वही वैल्यू डालना है। चलो बेटा बोलो पी ए किसके बराबर है? पी ए अगर आप देखोगे बेटा, आप नजर रखो बेटा, पी ए जो है आप देखो बेटा, पी ए सर किसके बराबर है? पी ए यहां से यहां तक पी ए अगर आप देखोगे ये यू है, प्लस यू है या माइनस यू? माइनस यू। हाँ सर समझ आया। पी ए जो है, चलो पी ए जो है बेटा दैट इज इक्वल टू माइनस यू। चलो बेटा पी ए का टेंशन हमारे पास गया। चलो अब दूसरा टर्म है पी ए डैश। पी ए डैश, जरा पी ए डैश किसके बराबर है बेटा? पी ए डैश अगर आप देखोगे पी ए डैश ये वी के बराबर है। हाँ सर वी ही तो है, ये रहा पी ए डैश वी के बराबर। पी ए डैश वी के बराबर प्लस वी है या माइनस वी है? प्लस वी है। हाँ सर पी ए डैश जो है वो है वी के बराबर, प्लस वी के बराबर। इतना ठीक है बेटा, अच्छे से समझ आया? आंसर अच्छे से समझ आया। अब उसके बाद क्या है बेटा, चलो यहां पे मैं लाइन मारूंगा ताकि डेरिवेशन को आगे बढ़ाए। चलो पी एफ किसके बराबर है? पी एफ, हाँ सर पी एफ बोलिए। पी एफ जो है पी से लेकर एफ तक यही तो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ एफ है और ये प्लस एफ होगी क्योंकि राइट साइड से, हाँ प्लस एफ। अब क्या बचा बेटा? एफ ए डैश। एफ ए डैश सर बोलिए एफ ए डैश किसके बराबर है? चलो बेटा जल्दी जल्दी बोलो, एफ ए डैश किसके बराबर? एफ ए डैश किसके बराबर? ये है बेटा पी ए डैश माइनस पी एफ। पी ए डैश माइनस पी एफ के बराबर। पी ए डैश माइनस पी एफ के बराबर। पी ए डैश माइनस पी एफ के बराबर। जरा पी ए डैश किसके बराबर है बेटा? पी ए डैश है वी माइनस, जरा पी एफ किसके बराबर है बेटा? एफ। ठीक है, सो ये 4 टर्म जो है हमें मिली। अब ये 4 चीजें जो है इस वाली इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 4, जरा 4 में सब्स्टिट्यूट करो। पी ए के बदले माइनस यू, हाँ सर। अच्छा पी ए डैश के बदले वी, हाँ सर। पी एफ के बदले एफ, वेरी गुड। एफ ए डैश के बदले वी माइनस एफ। ठीक है, चलो बेटा क्रॉस मल्टीपल लगाओ, आपको आएगा माइनस यू वी, माइनस यू वी, माइनस यू वी, आंसर माइनस यू वी प्लस एफ यू, आंसर माइनस यू वी प्लस एफ यू, आपको आएगा एफ वी के बराबर, एफ वी के बराबर। चलो एफ वाली टर्म्स को एक साइड से ले लो, यू वी वाली टर्म्स को दूसरे साइड से ले लो, आपको आएगा बेटा एफ यू माइनस एफ वी, इसको ट्रांसफर हमने किया इज इक्वल टू यू वी। हाँ सर, अब कहां से ये फॉर्मूला है, इसको क्या करना है, लास्ट वाला स्टेप अगर आपको याद होगा मिरर फॉर्मूला में भी हम हर किसी टर्म को डिवाइड करते थे यू वी एफ से। हम एक काम करेंगे बेटा, हम बोलेंगे इसको डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ। हर किसी टर्म को हम यू वी एफ से डिवाइड करेंगे। जरा क्या बन जाएगा बेटा, चलो पहली टर्म क्या थी बेटा, एफ यू, इसको डिवाइड करेंगे यू वी एफ, माइनस एफ वी, इसको डिवाइड करेंगे यू वी एफ, यू वी इसको भी डिवाइड करेंगे यू वी एफ से। हर किसी टर्म को हमने यू वी एफ से डिवाइड किया। देखो बेटा ये यू इस यू के साथ गया, एफ एफ के साथ गया, एफ एफ के साथ गया, वी वी के साथ गया, यू यू के साथ, वी वी के साथ, आपको आएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ। ये आपकी फाइनल फॉर्मूला है। सो फाइनल फॉर्मूला है 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी
-1/u। इसी फॉर्मूला को हम बोलते हैं क्या फॉर्मूला? थिन लेंस फॉर्मूला। ये है बेटा थिन लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v -1/u। मिरर फॉर्मूला क्या थी बेटा? मिरर फॉर्मूला थी 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। थिन लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v -1/u। लगभग वैसी की वैसी, और डेरिवेशन की स्टेप भी लगभग वैसी की वैसी ही है। और ये जो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, इसको हम पावर भी बोलते हैं। पावर जो है P, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर हम बोल सकते हैं 1/f के बराबर। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ का ही नाम पावर है बेटा। इतना ठीक है। सो ये थी थिन लेंस फॉर्मूला, जो कि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं भी आती है। इतना ठीक है बेटा, अच्छे से समझ आया? चलो बेटा, अब हम आएंगे प्रिज्म वाले पार्ट पे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला। चलो बेटा, बहुत अहम क्वेश्चन है। आप अब नजर रखो बेटा, यहां पे मैं एक प्रिज्म लूंगा। चलो सर प्रिज्म लीजिए। ये बेटा मैंने एक प्रिज्म लिया, ये बेटा प्रिज्म। इसकी डायग्राम आपको समझनी है अच्छे से। जब आपको डायग्राम समझ आएगी तो फिर डेरिवेशन की स्टेप जो है वो आपको बड़े आसान नजर आएंगी। चलो बेटा, यहां पे मैंने एक नॉर्मल ड्रा किया। ये नॉर्मल है, सरफेस नंबर 1 का नॉर्मल। ठीक है, चलो बेटा, यहां से मैं दूसरा नॉर्मल ड्रा करूंगा। ये किसका नॉर्मल? अब सर ये किसका नॉर्मल है? ये सरफेस नंबर 2 का नॉर्मल है। ये मैंने दो नॉर्मल्स बनाए, सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2। चलो सरफेस नंबर 1 क्या है बेटा? ये सरफेस नंबर 1 है ए, बी और सी। ए बी का नॉर्मल हम रखेंगे n1, ए सी का नॉर्मल हम रखेंगे n2। ये तो सिंपल से सिंपल। और इस वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। चलो बेटा, हाँ सर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें ये करना है बेटा, अच्छे से समझो, अच्छे से समझो। यहां से इंसिडेंट रे आई, ये है बेटा। हाँ सर, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। ये इंसिडेंट रे है। ये रे ऑफ लाइट आएगी और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो होगा आई। व्हाट इज आई? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन सरफेस नंबर ए बी। सरफेस ए बी पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई है बेटा। ठीक है, उसके बाद अंदर क्या होगा बेटा? अब देखो बेटा अंदर क्या होगा। ठीक है, अब देखो बेटा अंदर होगा, यहां से यहां तक लाइट रिफ्रैक्ट होगी। हाँ सर रिफ्रैक्ट होगी लाइट। ठीक है, हाँ सर लाइट रिफ्रैक्ट हुई। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद लाइट जो है वो इमर्ज होगी। अंदर से तो रिफ्रैक्ट हो गई, फिर बाहर से वापस आई लाइट, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो ये जो है बेटा, नजर रखो बेटा, नजर रखो। सारे एंगल्स का नाम आप अच्छे से याद रखना बेटा, अच्छे से याद रखना सारे एंगल्स का नाम, क्योंकि एंगल्स का नाम यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंगल जो है, ये एंगल मेड बाय, अब देखो ये दूसरी रे जो है, ये कौन सी रे है? अच्छा आपको पहले क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं बेटा, कलर में चेंज करता हूं। ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ये नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रहा है R1, इसका नाम रखेंगे R1। और दूसरी वाली सरफेस पे ये लाइट एंगल R2 पे पड़ रही है और लाइट फाइनली इमर्ज आउट हो गई, इमर्ज हुई एट एन एंगल ऑफ इमर्जेंस E। ये हम रखेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस का नाम। आंसर अब समझ आया? आई पे लाइट आई, रिफ्रैक्ट हुई R1 पे, फिर लाइट दूसरी सरफेस पे पड़ी R2 पे, वापस आई, एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो E है बेटा। और जो लाइट आ रही थी स्टार्ट में, तो मैं डॉटेड बनाऊंगा, डॉटेड बनाइए सर। जो लाइट आ रही थी, जो लाइट आ रही थी, ये आ रही थी बेटा, ये इंसिडेंट लाइट थी, ये लाइट, इसको हमने प्रोड्यूस किया, इंसिडेंट रे को हमने प्रोड्यूस किया, डॉटेड ब्लैक कलर की लाइन बन गई। इमर्जेंट रे जो है इसको भी हमने बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया, इस तरह से प्रोड्यूस हुई। ये बेटा हमने इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस किया।
ठीक है, और यहां पे ये मीट हुए, ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा कहलाता है। ये एंगल ऑफ डेविएशन जो है डेल्टा है। कैसे निकालना है डेल्टा? इंसिडेंट रे जो है, अब नजर रखो बेटा, मैं लेजर से दिखाऊंगा। इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करना है इस तरह से, इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस करना है इस तरह से। ये दो रेज यहां पे मीट हुई, ये एंगल है एंगल ऑफ इमर्जेंस। फिर से बेटा एक बार, इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस किया, इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस किया, ये दोनों यहां पे मीट हुई, इसी एंगल का नाम एंगल ऑफ डेविएशन। इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस, इमर्जेंट रे को प्रोड्यूस, इस एंगल पे मीट हुई, ये एंगल ऑफ डेविएशन है बेटा। बेटा इतना क्लियर हुआ? हाँ सर, अच्छे से क्लियर हुआ। चलो नाम रखो बेटा, नाम रखो, हर किसी पॉइंट का नाम रखेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए। चलो ए, चलो बेटा इस पॉइंट का नाम आप एच रखो, इसका नाम टी रखो, इसका नाम के रखो, ठीक है। आप देखो बेटा, पूरी तरह से समझना इन एंगल्स का मसला है। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, पूरा समझना बेटा। ये एंगल आई अगर है, ये एंगल आई है, ठीक। ये भी एंगल आई होना चाहिए क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाते हैं। ओए ओए सर कौन सा? फिर से एक बार फिर से, ओए ओए, ये बेटा एंगल आई है, ये एंगल आई होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये R1 आया, ये R1 आया, इसका मतलब है ऊपर वाला जो है I को R1 कम हुआ है। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा के, ये ऊपर वाला एंगल जो है, ये ऊपर वाला एंगल जो है, ये ऊपर वाला एंगल जो है, ये मैंने ब्लू से जो बनाया, ये किसके बराबर होगा? ये होगा सर I माइनस R1 के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहां से एंगल आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आई होना चाहिए। नीचे वाला R1 आया, इसका मतलब है बच गया I माइनस R1। बाहर वाला एंगल है E, अंदर वाला भी E होना चाहिए। सर कौन सा वाला हमें दिखाइए? ये अगर E है, ये सारा के सारा एंगल भी E होना चाहिए क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। E में से कितना आया? R2 आया, जरा बच गया कितना? इसका मतलब है ये जो ऊपर वाला बच गया, ये जो ऊपर वाला बच गया, ठीक है, ये जो ऊपर वाला बच गया, ऊपर वाला है E माइनस R2। हाँ सर, अब समझ आया। चलो M में रखूंगा इस वाले पॉइंट का नाम। सर बिल्कुल हमें समझ आ गया, सारे एंगल्स क्लियर हो गए। कोई बात नहीं बेटा, अगर एंगल्स क्लियर होंगे, चलो आप मुझे बोलो अब बेटा, सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स अब कंप्लीटली यूज होगा। आप मुझे बोलो बेटा, ये एंगल डेल्टा जो है ये किसके बराबर होगा? आप बोलोगे सर डेल्टा कैसे आप निकालोगे? आप देखो बेटा, ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल जो है, हाँ सर ये वाला ट्रायंगल जो है, डेल्टा इसमें एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये डेल्टा जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, ये ब्लू वाला इंटीरियर, ये ब्लू वाला भी इंटीरियर। हाँ सर, अब समझ आया। डेल्टा जो है ये तो सिंपली I माइनस R1 वाला एंगल और प्लस E माइनस R2 वाला एंगल, ये जो बिलो वाले एंगल दो थे ये ऐड किए हमने क्योंकि एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो डेल्टा का वैल्यू क्या आया बेटी? डेल्टा का वैल्यू आया I प्लस E, माइनस कॉमन निकलेगा R1 प्लस R2। ये बेटा डेल्टा का वैल्यू है। ये डेल्टा क्या है बेटा? ये डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन। सो वी हैव गॉट एंगल ऑफ डेविएशन। ये इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। यही आंसर था। अरे सर यही अगर आंसर था फिर फर्दर क्यों सॉल्व करना है? क्योंकि मुझे बेटा R1 और R2 जो है ये एलिमिनेट करना है, इसके बदले मुझे A यूज करना है। क्या यूज करना है बेटा? A हमें यूज करना है। अब हमें R1 प्लस R2 जो है वो एलिमिनेट करना है। बेटा इतना क्लियर हुआ? हाँ सर इतना क्लियर हुआ। क्लियर हुआ बेटा?
हाँ सर, अब R1 प्लस R2 कैसे एलिमिनेट करेंगे बेटा? हाँ सर, आप बोलिए कैसे एलिमिनेट करेंगे? हम लेंगे बेटा, पूरी तरह से समझो, पूरी तरह से समझो बेटा। हमने लिया ये वाला ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हमने लिया, ये नीचे वाला ट्रायंगल। नीचे वाले ट्रायंगल में एक एंगल है R1, दूसरा एंगल है R2, दूसरा एंगल है T। R1 प्लस R2 प्लस T, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180। आप बोलोगे सर आर ट्रायंगल में लूंगा पहले एच के टी। हाँ सर, ट्रायंगल एच के टी में करना क्या है? R1 प्लस R2 प्लस एंगल टी, ये है 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 के बराबर होता है। ये एक स्टेप। अब देखो बेटा, पूरा समझो, पूरा समझो बेटा, ये क्वाड्रिलेटरल हुआ, ये क्वाड्रिलेटरल आया, ये क्वाड्रिलेटरल आया, ये है क्वाड्रिलेटरल। हाँ सर, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर हो, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180 के बराबर है। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके सम ऑफ अपोजिट एंगल्स 180। एक एंगल है एंगल ए, दूसरा एंगल है एंगल टी, ये अपोजिट एंगल्स है। अगर हम इन दो एंगल्स को सम करेंगे 180 के बराबर आएगा। हाँ सर, आया समझ? मैं लिखूंगा क्वाड्रिलेटर। हाँ, क्वाड्रिलेटर में लिखूंगा ए एच टी के, ये क्वाड्रिलेटर है। एंगल ए, हाँ सर, एंगल ए प्लस एंगल टी अपोजिट एंगल्स है, ये 180 के बराबर आएंगे। ये इक्वेशन नंबर 3। बेटा इतना क्लियर है? चलो बेटा, अगर आप दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन कंपेयर करोगे, दूसरी इक्वेशन को राइट साइड से 180, तीसरी इक्वेशन को राइट साइड से 180, सो हम इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर सकते हैं। मैं लिखूंगा बेटा, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। हाँ सर, फ्रॉम इक्वेशन, हाँ सर, कौन कौन सी? 2 एंड 3। जब हम दो इक्वेशन उसको देखते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, इक्वेशन 2 क्या है बेटा? R1 प्लस R2 प्लस एंगल टी। जरा राइट साइड से क्या है? जरा राइट साइड से क्या है? उसका एंगल ए प्लस एंगल टी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल टी। ठीक है, देखो बेटा, टी और टी गया कैंसल। हाँ सर, सो एंगल ए R1, एंगल ए किसके बराबर आएगा? R1 प्लस R2। ये मुझे बेटा R1 प्लस R2 जो है, ये आया एंगल ए के बराबर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 रखूंगा। मुझे आंसर आया बेटा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, जरा क्या थी इक्वेशन नंबर 1? क्या थी इक्वेशन नंबर 1? आप देखो बेटा, आपके सामने स्क्रीन पे, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। हाँ, डेल्टा की फॉर्मूला थी। क्या थी डेल्टा की फॉर्मूला? डेल्टा की फॉर्मूला थी आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, सो R1 प्लस R2 के बदले हम एंगल ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो डेल्टा की फॉर्मूला क्या आएगी बेटा? आई प्लस ई माइनस ए, या एंगल ए लिखो, कोई बात नहीं है। अच्छा, इसको यहां पे ट्रांसफर करेंगे, जरा क्या हम लिख सकते हैं बेटा? हम लिखेंगे आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ये बेटा आपका फाइनल रिजल्ट आया। हाँ सर, आई प्लस ई ए प्लस डेल्टा के बराबर, इसका मतलब है द सम ऑफ, हाँ, द सम ऑफ angle of incidence, the sum of angle of incidence and angle of emergence, left hand side से angle of emergence is equal to, जरा किसके बराबर है? is equal to the sum of, is equal to the sum of, किसके बराबर है? angle of prism and angle of deviation। राइट हैंड साइड से एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डिविएशन है। इसी फॉर्मूला का हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। कभी ये क्वेश्चन में बोलेगा डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला, यही है प्रिज्म फॉर्मूला। कभी बोलेगा प्रूव दैट द सम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दिस एंड दैट, आप ये प्रूव कर सकते हो। अब इसी में हम बोल सकते हैं बेटा, एंगल ऑफ डिविएशन की बात हम उठा सकते हैं। एंगल ऑफ डिविएशन पे अलग डिस्कशन, चलो सर वो डिस्कशन भी उठाइए। चलो बेटा, टॉपिक में आऊंगा वेरिएशन ऑफ
variation of angle of deviation with angle of incidence. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप देखो बेटा, अच्छा, एंगल ऑफ डिविएशन किसके बराबर आया? आई प्लस ई माइनस ए। अभी जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, अब देख सकते हो बेटा, ये वाली फॉर्मूला एक साइड से लिया। अगर आप देखोगे बेटा, ए जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये कांस्टेंट है। ई जो है एंगल ऑफ इमर्जेंस है, जो कि खुद डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। सो अगर आप देखोगे राइट हैंड साइड से एक ही चीज है जिसपे सारा डिपेंड करता है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ डिविएशन जो है, इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर हम चेंज करेंगे, एंगल ऑफ डिविएशन भी चेंज होगा, चेंज होगा बेटा। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। हां सर, किस किस के बीच में? एक साइड से एंगल ऑफ डिविएशन हम लेंगे। क्या लेंगे बेटा? एक साइड से हम लेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। सर ये ग्राफ बनाया, एक साइड से लेना है एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा, दूसरे साइड से लेना है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं क्या होता है, जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, हमने एक्सपेरिमेंटली देखा एंगल ऑफ डिविएशन भी कम होता है, एंगल ऑफ डिविएशन भी कम होता है। ठीक, फिर एक स्टेज पहुंचती है, एक स्टेज पहुंचती है एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डिविएशन जो है वो मिनिमम बनता है। क्या बनता है? मिनिमम। उसको हम बोलते हैं डेल्टा एम, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस उसके बाद बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ डिविएशन भी बढ़ जाएगा। ये बेटा क्या हुआ? फिर से बोलिए बेटा, क्या हुआ? हाँ, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज। ठीक है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज। जरा क्या हुआ बेटा? एंगल ऑफ डिविएशन जो है पहले क्या हुआ? फर्स्ट डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस एंड बिकम्स मिनिमम, एंड बिकम्स मिनिमम। उसके बाद मिनिमम बन गया। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फर्दर इंक्रीज्ड, उसके बाद एंगल ऑफ डिविएशन जो है इट विल इंक्रीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने बढ़ाया, एंगल ऑफ डिविएशन कम हुआ, मिनिमम पहुंचा। उसके बाद जैसे ही हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, एंगल ऑफ डिविएशन फिर से बढ़ा। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ, एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, डिविएशन जो है इट बिकम्स मिनिमम, मिनिमम बनती है। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। सो मिनिमम डिविएशन है, जब मिनिमम डिविएशन होता है तो उस टाइम होता क्या है बेटा? एट द टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ मिनिमम डिविएशन, एट द टाइम ऑफ मिनिमम डिविएशन, एट द टाइम ऑफ मिनिमम डिविएशन के टाइम होता क्या है? हाँ, जो रिफ्रैक्टेड रे है, हाँ, रिफ्रैक्टेड रे जो है बिकम्स पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म, बिकम्स पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। ये बेस ऑफ प्रिज्म को पैरेलल बनती है। बोलोगे सर क्या है? चलो मैं प्रिज्म बनाऊंगा बेटा। ये मैंने प्रिज्म बनाया, ठीक है, यहां से एक लाइट आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, ठीक है,
ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये जो मैंने ब्लू से बनाई, ये बेस के पैरेलल बनती है, ये बेस के पैरेलल बनती है, ये बेस के पैरेलल बनती है। ठीक है बेटा, ठीक। और यहां से लाइट इमर्ज हुई। ये जो मैंने रिफ्रैक्टेड रे बनाई, इट बिकम्स पैरेलल टू बेस ऑफ प्रिज्म। ये एंगल ऑफ इमर्जेंस ई था बेटा, और अंदर के दो एंगल जो थे, ये एक एंगल R1 था, दूसरा एंगल था R2। ठीक है। आप देखो बेटा, मिनिमम डिविएशन के टाइम क्या क्या होता है, मिनिमम डिविएशन के टाइम क्या क्या होता है। एट मिनिमम डिविएशन, एट मिनिमम डिविएशन, जरा मिनिमम डिविएशन के टाइम क्या होता है। नंबर वन कंडीशन, जब रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल बनी बेस को, सो R1 जो है ये R2 के बराबर बन जाएगा। अंदर के दो एंगल्स इक्वल और बाहर के दो एंगल्स भी इक्वल। बाहर के दो एंगल कौन है, I और E, और दूसरी कंडीशन जो है I, दैट विल बिकम इक्वल टू E। R1 R2 के बराबर, अंदर वाले दो एंगल्स इक्वल, और I जो है E के बराबर है। ये बनता है एट द टाइम ऑफ मिनिमम डिविएशन। ठीक है। अच्छा, एंगल ए किसके बराबर था, जरा ए किसके बराबर था, ए था बराबर R1 प्लस R2 के बराबर, हमने डिराइवेशन में की। R1 R2 हम दोनों R के बराबर रखेंगे। ठीक है। चलो, ए किसके बराबर आएगा, R1 के बदले R, R2 के बदले भी R। ये हमने ऑलरेडी डिराइव की थी, ए हमने रखा था वहां पे, इससे पहले वाली डेरिवेशन में। सो ए आपको आएगा बेटा R/2 के बराबर। इतना क्लियर हुआ बेटा। ए, सॉरी ए नहीं, एक नहीं, ये क्लियर करना पड़ेगा, ये पहले देखनी पड़ेगी कौन सी डेरिवेशन है। आप देखो बेटा, R1 प्लस R2 हमने रखा था एक, ये है बेटा। हाँ हाँ, ठीक है ठीक, ये बेटा था ये नजर आप रखो, ये वाला स्टेप। एंगल ए किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के बराबर। ये है एंगल ए है R1 प्लस R2 के बराबर, और ये दूसरी फॉर्मूला है, ये दो इक्वेशन हम यूज करेंगे। ठीक है। तो मैंने यहां पे फिर से बैक किया। चलो बेटा, यहां पे हमें एंगल ए किसके बराबर था, R1 प्लस R2 के बराबर। देखो बेटा, एंगल ए जो है R1 के बदले R, R2 के बदले भी R, एंगल ए आपको आएगा 2R के बराबर, R आपको आएगा A/2 के बराबर। ये रहा बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मिला मिनिमम। लेकिन ये कब वैलिड है, मिनिमम डिविएशन के टाइम। मिनिमम डिविएशन के टाइम R1 जो है R2 के बराबर होता है, एक कंडीशन। चलो बेटा, नेक्स्ट, I प्लस ई किसके बराबर था, I प्लस ई ये था बराबर ए, हाँ I प्लस ई ए प्लस डेल्टा के बराबर। यही तो अभी हमने प्रूव किया। मिनिमम डिविएशन के टाइम I और E बराबर बनता है, सो मैं लिखूंगा I प्लस ई के बदले भी I लिखूंगा, क्योंकि I और E इक्वल बनता है, ये है इक्वल। लेकिन कब, मिनिमम डिविएशन के टाइम, उसको हम लिखेंगे, लेकिन A प्लस डेल्टा के बदले डेल्टा M रखेंगे, डेल्टा M, क्योंकि मिनिमम डिविएशन कंडीशन है। I जो है E के बराबर बन चुका है। हाँ सर, क्या आएगा, 2I आपको आएगा A प्लस डेल्टा M के बराबर बेटा। आंसर, तो I का वैल्यू आएगा, क्या आएगा बेटा, I का वैल्यू ट्रांसफर करो, I का वैल्यू आपको आएगा बेटा A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाई 2। ये बेटा I का वैल्यू आया, ये बेटा I का वैल्यू आया। So we have got value of I, we have got value of R। अब म्यू आएगा, जरा म्यू किसके बराबर है बेटा, जरा म्यू किसके बराबर, आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जरा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू किसके बराबर आएगा, आपको पता है ये साइन I डिवाइडेड बाई साइन R के बराबर आएगा, सिनेलस लॉ से। हाँ, एट मिनिमम डिविएशन, शाबाश, एट मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन के टाइम म्यू किसके बराबर आएगा, साइन ऑफ। अच्छा, I तो अभी आपने रखा A प्लस डेल्टा M डिवाइडेड बाई 2, और R आएगा साइन R, क्या आएगा A/2 के बराबर। ये रहा आपको म्यू का वैल्यू, ये रहा बेटा आपको म्यू का वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको I का वैल्यू निकालना है, आपको R का वैल्यू निकालना है।
जब आपको आई और आर का वैल्यू निकाला आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। जो आपने डेरिवेशंस ऑलरेडी की थी प्रिज्म की, वही डेरिवेशंस वही जो है उसमें जो दो तीन रिजल्ट्स है। ए इज इक्वल टू कौन कौन सा रिजल्ट हमने उसका यूज किया, ये वाला रिजल्ट ए इज इक्वल टू R1 + R2, ये वाला रिजल्ट हमने यूज किया। और I + E इज इक्वल टू A + डेल्टा, ये दो रिजल्ट जो हमने निकाले थे प्रिज्म फॉर्मूला से, ये दो रिजल्ट हमने यहां पे यूज किए। तो ठीक है बेटा, इसी के साथ जो है यहाँ पे हमारा कैमरा भी ऑफ हो चुका है बेटा, यहाँ हमारा कैमरा भी ऑफ हो चुका है, लेकिन हमारा फॉर्चुनेटली चैप्टर भी जो है वो जो है हमारा रे ऑप्टिक जो है बेटा वो कंक्लूड भी हो चुका है। ठीक है बेटा, वो कंक्लूड हो चुका है रे ऑप्टिक्स यहाँ पे। तो अब जो है देखो बेटा ये रे ऑप्टिक जो है हमारा कंक्लूड हो चुका है। तो इसके बाद है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेटा, वो रेयरली कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, उसकी जो है इक्वेशन है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत हेक्टिक है, वो यूजुअली बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम के हवाले से जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।